हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मॉडर्न स्टडी पॉइंट गोपीकांदर में। तो आज हम क्लास 8 का अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक चैप्टर का प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पिछले जो वीडियो था उसमें अध्याय 1 का संपूर्ण उत्तर को दे दिया गया है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी डैश के समय हुई थी। तो ये जो आंसर आएगा इसका एलिजाबेथ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के समय हुई थी। ख नंबर का प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? तो डैश की जगह पे यहाँ पे जहांगीर भरा जाएगा। ठीक है, आगे है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी डैश स्थान पर स्थापित की थी। तो ये डैश वाला स्थान जो है यहाँ पे सूरत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, डैश ने फोर्ट विलियम की किलाबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। 1 नंबर प्रश्न है, मिर्जाफर ने पलासी युद्ध में किसका साथ दिया? डैश के स्थान पर अंग्रेजों। ठीक है, मिर्जाफर ने पलासी युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। अब है 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी? उत्तर, शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त प्रदान की। दूसरा ख नंबर प्रश्न है, पलासी के युद्ध का क्या कारण था? उत्तर, अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल के शासक थे सिराजुद्दौला उनके व्यापारिक हितों का ध्यान रखें, लेकिन सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेजों का मंसूबा कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसी कारण दोनों के बीच टकराव हुए और अंततः पलासी का युद्ध हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ग नंबर प्रश्न की ओर। ग नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? उत्तर आता है, टीपू सुल्तान अपने रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। साथ ही टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंध से अंग्रेज काफी सशंकित हो गए। टीपू सुल्तान ने तुर्की एवं फ्रांस में दूत भेजकर उनका समर्थन प्राप्त करने की भी कोशिश की। टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज भयभीत थे। घ नंबर है, झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? उत्तर, 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी, तब झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में आया। कंपनी सरकार के संपर्क में आया। 1 नंबर का प्रश्न आता है कि नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था? उत्तर है, बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। व्यापारिक रियायत में कमी, नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किलेबंदी पर रोक से बंगाल
के नवाब व अंग्रेजों के बीच टकराव बना। इसी कारण नवाब अपनी राज्य हित की रक्षा के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। ठीक है, चलिए अब प्रश्न जाते हैं आगे, आइए चर्चा करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक का सभी विषयों का संक्षिप्त और सटीक उत्तर मिलता है। चलिए प्रश्न 3 में है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? उत्तर, 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता। प्रश्न 4 है, बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो 22 उत्तर है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इसे युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम निम्न है। इस युद्ध का जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए पॉइंट है यहाँ पे, भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। दूसरा पॉइंट, अब मुगल सम्राट बंगाल का नवाब व अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए। तीसरा पॉइंट है, बंगाल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। चौथा पॉइंट है, बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। चलिए यहाँ प्रश्न 4 खत्म होता है। अब प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 में दिया हुआ है, दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? उत्तर, पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के पश्चात मराठा को कई राज्यों में बांट दिया गया था। इसी कारण दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना पूरा नहीं हुआ। 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य हड़प की नीति के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। इसके तहत उन्होंने सतारा 1848, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, नागपुर 1854 और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया, क्योंकि इन रियासतों का कोई पुरुष वारिस नहीं था। इस नीति द्वारा देशी नरेशों और उनकी प्रजा में असंतोष की भावना भर दी तथा उनके अंग्रेज विरोधी विद्रोहों को बढ़ावा दिया। 7वां प्रश्न है, बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? उत्तर, 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंप दी। इससे कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इसके साथ ही वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग आरंभ हुआ। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 का सारे प्रश्न उत्तर आपको इसमें हमने बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये उत्तर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।